और जागो भारत में बात आज की सबसे बड़ी खबर की। नए संसद में आज श्री गणेश होने वाला है। बड़ी खबर यह है कि आज से कार्यवाही शुरू होगी। संविधान की कॉपी लेकर नई संसद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी सांसद पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब सेंट्रल हॉल के सामने एक फोटो सेशन होगा और इसके बाद सुबह 11 बजे से सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लेंगे और उनके साथ सभी सांसदों की मौजूदगी रहेगी। देखिए, आपको बड़ी खबर के तौर पर हम बता रहे हैं, सेंट्रल हॉल में लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे और खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पीयूष गोयल का भी संबोधन होने वाला है। मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन और मेनका गांधी का भी भाषण होने वाला है। तो देखिए आज क्या खास रहेगा, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। कल भी मेगा कवरेज भारत 24 की थी। और इसी से जुड़ी हुई आपको सबकी एक और बड़ी खबर बता देते हैं। नए संसद भवन में सांसदों को बैग भी मिलेगा। बैग में संविधान स्टैंप, स्मारक सिक्का भी होगा। सांसदों का नाम भी बैग में लिखा गया है। और देखिए, अब नई संसद में पहुंचेंगे आज तमाम सांसद और इसी बाबत आज क्या खास रहने वाले लगातार आपको बता रहे। सांसदों का नाम भी बैग में लिखा गया है और आज तमाम जो सांसद है लोकसभा राज्यसभा के, उनको बैग मिलेगा। प्रिया, तो यही बैग है जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, ये सारे बैग्स जो हैं वो तमाम जो सांसद हैं पक्ष विपक्ष के, उनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है महिमा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इसमें सभी सांसदों के नाम लिखे हुए हैं। संविधान स्टैंप, स्मारक सिक्का भी इसमें शामिल है। सांसदों का नाम भी बैग में लिखा गया है। आप इन तमाम सांसदों को मिलने वाले बैग की तस्वीरें भी देख सकते हैं, जो कि भारत 24 आप तक पहुँचा रहा है। यानी कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। प्रिया, बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आज नए संसद भवन में शुरू होगी कार्यवाही। आज से दोनों सदनों में शुरू होगी कार्यवाही। लोकसभा में दोपहर 1:15 बजे से कार्यवाही, तो वही राज्यसभा में दोपहर 2:15 बजे से कार्यवाही। देखिए, ऐसे में ये बातें भी काफ़ी भावुक हो जाने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही गई कि संसद के इस भवन को विदाई देना बेहद भावुक पल है। जैसे ही हम इस इमारत से बाहर निकलते हैं, मन में कई पुरानी यादें और उनसे जुड़ी भावनाएं कौंधने लगती है। इन 75 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आम आदमी का संसद पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। और देखिए, इस बीच आपको नई संसद की खासियत क्या है ये भी बता दें कि 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। कमल और मोर की थीम पर इसका पूरा डिजाइन आधारित है। वहीं 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था नए संसद भवन में है। त्रिभुज के आकार में निर्माण किया गया है। नए संसद भवन में 4 मंजिलें हैं। नए संसद भवन में 3 द्वार रखे गए हैं, जिनके नाम ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखे गए हैं। राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रवेश के लिए अलग से एंट्रेंस भी बनाई गई है। नए संसद में 120 ऑफिसेज हैं और अलग अलग मंत्रालयों के दफ्तर भी हैं। अब मॉडर्न संचार उपकरणों यानी कि अत्याधुनिक संचार उपकरणों से लैस है नई संसद। और नई संसद पूरी तरह से पेपरलेस होगी, यानी कि डिजिटल फीचर्स नई संसद में रखे गए हैं। और देखिए, नई संसद में तिरंगा किस तरीके से बुलंद है ये भी आप तक पहुंचा दें। आधारशिला 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी। लोकसभा हॉल में 1272 सदस्यों की सिटिंग कैपेसिटी है। खासियत ये है कि संविधान भव्य हॉल जो है सदस्यों के लिए विशेष यहाँ पर लाउंज रखा गया है, लाइब्रेरी है, कैफे है, डाइनिंग एरिया अलग से बनाया गया है। तो बेहद मॉडर्न प्रिया ये नया संसद भवन कई मायनों में। बिल्कुल, और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। नई संसद बनकर तैयार। और देखिए, खर्च कितना आया, 973 करोड़। इसमें 29 महीने लगे हैं तमाम मजदूर जिन्होंने बहुत तेजी के साथ ये कार्य संपन्न यहाँ पर किया है। और नई संसद नए भारत की तस्वीर को दर्शाता है। नया ड्रेस कोड जिसको लेकर जानकारी ये मिली कि नेहरू जैकेट और खाकी पैंट में आपको नजर आएंगे तमाम जो वहाँ पर कर्मी हैं। वो शर्ट पर कमल का फूल भी रहेगा। हालांकि इसको लेकर सियासत भी खूब हुई है, लेकिन नया ड्रेस कोड और पूरी तरीके से सफारी सूट के बजाय अब आपको पारंपरिक परिधान हम जिसको कहते हैं उसमें आपको ये तमाम कर्मचारी नजर आएंगे। महिमा, अच्छा, इसके अलावा नई संसद में कमरों का आवंटन कैसे रहने वाला है? नए संसद परिसर में केंद्रीय मंत्रियों को कमरे मिल चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह को 33 नंबर का कमरा मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो उनको 34 नंबर का कमरा मिला हुआ है। नितिन गडकरी को 31 नंबर का कमरा और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए तो 12 नंबर का कमरा। अश्विनी वैष्णव को 17 नंबर का कमरा मिला है। स्मृति ईरानी को 8 नंबर का कमरा मिला हुआ है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नई संसद में कमरों का आवंटन किस तरह से किया गया है। मंत्री पीयूष गोयल को 30 नंबर का कमरा मिला और एस जयशंकर को 10 नंबर का कमरा मिला है। धर्मेंद्र प्रधान को 41 नंबर का कक्ष
अब मिला इन सभी मंत्रियों को ग्राउंड फ्लोर पर कक्ष आवंटित हुए हैं। आयुषी, तो देखिए तमाम अपडेट्स इस नई संसद से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य द्वार आपको बता दें, उपराष्ट्रपति, पीएम, स्पीकर के लिए ज्ञान द्वार, तो वहीं शक्ति द्वार और कर्म द्वार रखा गया है। सांसदों और पब्लिक के लिए अलग द्वार है। देखिए मकर द्वार, शार्दुल द्वार और हंस द्वार ये अलग से उनके लिए रखा गया है। नया सांसद भवन आपको बता दें कि 10 सितंबर 2020 भवन की ये नींव रखी गई थी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला आया सामने। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है। 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई है। आज ही संसद में पेश हो सकता है महिला आरक्षण का बिल और इसके तहत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। अब पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई थी और अब यही कहा जा रहा है कि आज इस बिल को पेश किया जा सकता है। अगर यह पेश होता है तो 3 दशक से अटका यह महिला आरक्षण का बिल, इस पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके तहत 33% सीटें महिलाओं को के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी, महिलाओं को आवंटित कर दी जाएंगी। तो एक ऐसा बिल है जिसको लेकर बहस लंबे वक्त से चली है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला रिजर्वेशन को लेकर ये बिल, और संभवतः सरकार इसी सेशन में इसको इंट्रोड्यूस करवाए। 33% या फिर 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। 33% कोटा में SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए उप आरक्षण हो सकता है। इसमें क्या कुछ खास है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाएगा। 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है, यानी कि जो रिजर्वेशन मिलता है उसको चेंज कर दिया जाएगा। 1952 में पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद थी। 2010 में तब की यूपीए सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में ये नहीं जा पाया था। ये संख्या जो जानकारी है वो ये कि 33% रिजर्वेशन को लेकर है और यहाँ पर सबसे ज्यादा 78 उस वक्त जो महिला सांसदों की संख्या है वो बताई जा रही है। मौजूदा लोकसभा महिला सांसदों की संख्या आपके टीवी स्क्रीन पर है। 12 सितंबर 1996 को देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन के तौर पर इसे पेश किया था। ये टाइमलाइन है आपके टीवी स्क्रीन पर। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने भी इस बिल को पेश किया। इसके बाद 22 नवंबर 1999 को एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में इसे फिर से बिल पेश किया। 2002 और 3 में एनडीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। तो जितनी भी सरकारें रही उन्होंने वक्त बेवक्त पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया। बिल राज्यसभा में पेश हुआ था, स्थायी समिति को भेज दिया गया। 6 मई 2008 का के वक्त जो स्थितियां बनी थी वो हम आपको बता दें। और देखिए 17 दिसंबर 2009 को क्या स्थिति थी, टाइमलाइन क्या थी, वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी। विधेयक को संसद के दोनों पटल पर रखा गया था और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक का अनुमोदन भी दिया था 25 फरवरी को, और 8 मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा के पटल पर रखा गया था और उसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक भारी बहुमत से पारित भी हो गया था। तो महिला आरक्षण की अब तक क्या टाइमलाइन रही वो आप देख रहे हैं। लगातार आधी आबादी पर सियासी दाव। लोकसभा चुनाव 2019 करीब 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। इसके अलावा करीब 20% महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। यूपी में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया और इसके अलावा बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। तो देखिए 2016 में 48% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था और ऐसे में बता दें कि 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था। साथ ही में दोनों ही बार टीएमसी ने जीत भी दर्ज की और आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं ने पसंद किया। तो देखिए महिलाओं का योगदान बेहद अहम रहा है और अब आरक्षण यहां पर महिलाओं को मिलता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जीत गई थी। महिलाओं का आरक्षण यहां पर बात की जा रही है। बीजेपी को 46% महिलाओं ने वोट किया था। यूपी विधानसभा चुनाव से संबंधित ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 33% महिलाओं ने वोट किया था। तो आज हो सकता है कि ये बिल पेश किया जाए, 33% महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दे दी जाए और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये कि 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें फिलहाल कर दी जाएंगी। इसके पास होने के बाद में विधानसभा में, अभी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 180 महिलाएं हैं होंगी। अब
अभी की बात करें तो अभी 78 महिलाएं हैं जो कि बढ़ाकर 180 कर दी जाएंगी और आज ही संसद में पेश हो सकता है ये बिल। बड़ी खबर यह है कि भारत कनाडा के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई है। खालिस्तानियों के सामने कनाडा ने घुटने टेक दिए हैं। भारत पर लगाए आधारहीन आरोप। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है और लगातार जो रिश्ते हैं वो यहाँ पर तल्ख नजर आ रहे हैं। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो भी जब भारत आए थे G20 में हिस्सा लेने के लिए तो प्रमुख तौर से इस मसले को उठाया गया था और उस वक्त उनके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी आलोचना हुई थी और ये कहा गया था कि ट्रूडो कहीं ना कहीं अपने पुराने साथी भारत के साथ रिश्ता खराब कर रहे हैं खालिस्तानियों के मसले पर। और अब जो जानकारी है वो ये कि रिश्ते और भी ज्यादा तल्ख हो चुके हैं क्योंकि कनाडा ने एक तरीके से खालिस्तानियों के समक्ष घुटने टेक दिए हैं और भारत पर आधारहीन आरोप लगाए हैं। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला 33% महिला आरक्षण को मंजूरी। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट की मंजूरी। बता दें कि मोदी सरकार की महिला क्रांति अब आने वाली है। अखबारों का हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं इस बुलेटिन में क्योंकि ये बुलेटिन बना ही अखबारों के लिए। तो ऐसे में हर अखबार में फिलहाल फ्रंट पेज की खबर यही कहती है कि मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। 33% महिला आरक्षण को मंजूरी मिलने वाली है। मेरे पास फिलहाल अमर उजाला है, देखिए इसमें भी लिखा हुआ है ये कि 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी गई है और अब ये बिल पेश किया जाएगा। साक्षी। बिल्कुल आयुषी, और अगर हेडलाइंस की बात करें तो सभी अखबारों में ये हेडलाइंस दी गई है प्रिया, क्योंकि जिस तरीके से महिमा और प्रिया हम देख रहे हैं कि जो आज संसद का नया इनॉग्रेशन किया जाना है और प्रवेश किया जाना है उस बीच में महिला आरक्षण का बिल पेश किया जा सकता है। लोकसभा में अभी की बात करें तो 78 महिलाएं मौजूद हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर यहां पर 180 करी जा सकती है। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन दी है महिला आरक्षण से नई संसद की प्राण प्रतिष्ठा, ये हेडलाइन यहां पर दी गई है। वहीं 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी जो कि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नव भारत की हेडलाइन की बात करें तो महिलाओं के हक का नया इतिहास रचेगा। दैनिक जागरण की हेडलाइन नेहरू से अटल तक का ये यशोगान प्रिया। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए हम महिला रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं तो एक लंबे वक्त से इस पर चर्चा होती रही और ये कहा गया है कि अगर आधी आबादी की हम बात करें तो आधी आबादी को पूरी प्रतिनिधित्व का मौका क्यों नहीं मिलता है। इसको लेकर अलग अलग सरकारों ने प्रयास भी किया था। आखिरी बार 2010 में राज्यसभा से इसे पारित करा लिया गया लेकिन लोकसभा में इसे नहीं लेकर के इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अब ये है जानकारी कि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मोदी सरकार इसको आज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं संभवतः, क्योंकि बीते रोज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और इसमें इस पर मुहर लग गई है। मेरे पास इस वक्त हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और इसमें देखिए फ्रंट पेज में यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से मंजूर हो चुका है और आज संभवतः, हालांकि ये जानकारी तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बात कही गई है कि आज संभवतः मोदी सरकार इसको इंट्रोड्यूस करे लोकसभा में, क्योंकि आज फर्स्ट डे और कहा जा रहा है कि श्री गणेश जब हो नई संसद में तो उसी वक्त से इतिहास बने। इसके अलावा मेरे पास द ट्रिब्यून है, इसमें भी लिखा है फ्रंट पेज पर कि कैबिनेट अप्रूव्स वुमेन कोटा बिल। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और जिसे हम कहते हैं ना मंदिर, लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो और भी ज्यादा महिमा बढ़ेगी। और प्रिय इसके अलावा हम लगातार इससे पहले बता ही रहे थे कि महिलाओं का क्या योगदान रहा है, आपने भी बताया, हम सभी ने बताया। और जनसत्ता की अगर बात करें तो जनसत्ता में भी फिलहाल यही है हेडलाइन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण पर लगाई मुहर। और सबसे बड़ी बात जो हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर है फर्स्ट इंडिया, उनकी भी हेडलाइन है विमेंस रिजर्वेशन बिल कैबिनेट नॉट। और यहाँ पर एक तस्वीर शेयर की है जब प्रधानमंत्री मोदी कल मीटिंग कर रहे थे उस दौरान की तस्वीर यहाँ पर शेयर की गई है। और देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिस मीटिंग का हम जिक्र कर रहे हैं सभी के सभी तकरीबन 90 मिनट कल ये मीटिंग चली है। प्रिया।
बिल्कुल, और बहुत अहम भी हो जाता है बिल्कुल। आयुषी। एक्चुअली महिमा, मेरे को याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में महिलाओं का जिक्र जरूर करते हैं कि कितना उनका योगदान रहा है और कितनी उनकी एक्टिवनेस एज अ समाज हम सबको मिलाने की ज़रूरत है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो हवाई बातें नहीं थी। देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। और रही बात मुहर की, तो यहाँ पे अखबार में साफ तौर पर लिखा हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक्टिव है तो शायद आपने देखा भी होगा, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी पोस्ट की थी। हालांकि बाद में वो हटा दी गई, इस वजह से इसको एक औपचारिक इंफॉर्मेशन नहीं माना जा रहा है। लेकिन आज संसद में यह ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। बिल्कुल, और देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा साक्षी ये भी, क्योंकि ये भी जानकारी है कि आम राय से पारित होने की उम्मीद है, क्योंकि अधिकांश दल इसके समर्थन में है। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और ज्यादातर दल पक्ष में है। कांग्रेस ने भी बिना शर्त के समर्थन दिया है। तो ये पहली बार होगा प्रिया, काफी लंबे समय के बाद, जब सभी पार्टियां एकजुट होकर सामने आई हैं। और सामने आने की बात भी है, महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी मांग लगातार 3 दशकों से उठती आई है। और अगर आज इसको मंजूरी मिल जाती है तो अपने आप में संसद भवन के प्रवेश के साथ में ये बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। वहीं अखबारों के डेटा की अगर बात करें तो लोकसभा में महिला सांसदों की जो आरक्षण है वो मंजूरी मिल सकती है। 1999 में 9% महिलाओं की यहां पर हिस्सेदारी थी, जो कि बढ़कर फिलहाल 2019 में 14.4% हो गई, यानी कि 78 महिलाएं, जो कि बढ़कर 180 हो सकती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन काफी महत्वपूर्ण। और इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सोनिया गांधी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और उसके बाद ये कहा गया था कि आम राय से ये जो पूरा बिल है वो संसद में दोनों सदनों में पेश हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल अब तक इसको लेकर अपना स्टैंड क्लियर उन्होंने नहीं किया है। ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आज जब नई संसद में हम दाखिल हो रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं और नए इतिहास की बात कर रहे हैं, तो क्या एक नया इतिहास इस लिहाज से ही बनता है और क्या महिलाओं को उस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलता है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। महिमा, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, विशेष सत्र का दूसरा दिन आज नई संसद में गृह प्रवेश होने वाला है। संविधान की कॉपी लेकर नई संसद प्रधानमंत्री जाने वाले, सभी सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ पर मौजूद रहने वाले। सुबह 9:30 बजे का वो वक्त होगा जब सेंट्रल हॉल में फोटो सेशन होने वाला है, और सुबह 11 बजे में सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम भी होगा। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 1:15 पर शुरू होगी। राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 पर शुरू होने वाली है। लेकिन कल का जिक्र हम करते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा भावुक यहाँ पर होते हुए नजर आए थे, और संबोधन उनका हुआ था, जनसत्ता इस वक्त मेरे पास है, और जनसत्ता की हेडलाइन है सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी। यानी कि देखिए, मशहूर भाषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने कहा था कि कई सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। और ये याद कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा भावुक होते हुए भी फिलहाल नजर आए थे। आयुषी, बिल्कुल, देखिए, पुरानी संसद में मोदी की आखिरी स्पीच, नेहरू, इंदिरा, राजीव की तारीफ उन्होंने की। सदन ने 370 को हटते देखा, कैश फॉर वोट भी हुआ। इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी।